28 जुलाई 1967 का प्रातःकाश। बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो। बाप की याद में अच्छी रीति बैठे रहते हो? जो बाप हम आत्माओं को अमर बनाए रहे हैं, उनकी याद में अच्छी रीति बैठे रहते हो? यूं तो आत्मा अमर है, परंतु अभी बाप मृत्युलोक से अमरलोक में ले जाने आते हैं। तो अमरलोक में जाते हैं तो मृत्युलोक और अमरलोक, इन दोनों में क्या अंतर होता है? निश्चय नहीं। मृत्यु तो मृत्युलोक में भी होती है और अमरलोक में भी शरीर की मृत्यु तो होती है। अंतर क्या है? मृत्युलोक में बिना पहचान से शरीर छोड़ सकता है, बिना शरीर छोड़ सकता है आत्मा, बिना पहचान। बिना पैसा के पहचान पहचान के शरीर छोड़ सकता है। हाँ, पर लेकिन हमारे लोग में ऐसा नहीं, इच्छा में अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेगा। 2500 साल भी इच्छा मृत्यु होगी, और यहाँ मृत्यु लोक में इच्छा मृत्यु नहीं होती। तो आत्मा अमर है भले, परंतु शरीर भी आत्मा के कंट्रोल में रहे, आत्मा के कंट्रोल से बाहर न हो। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो हमारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया कहा जाता है। अमरलोक में कोई दुख नहीं होता और मृत्युलोक में दुख ही दुख होते हैं। शरीर से ही दुख और सुख भोगा जाता है। यहाँ मृत्युलोक में कितना दुख है। तो जितना हो सके बाप को याद करना है, ताकि शरीर को कोई प्रकार का दुख न भोगना पड़े। गायन भी है, सिमर सिमर सुख पाओ। विस्मृति होगी। यहां अगर बाप की विस्मृति होगी तो रिजल्ट क्या होगा? अंतमते सुगति हो जाएगी। कहते हैं ना, कल कलेश मिटे सब तन के। जो भी तन के कलह कलेश है वो सब मिट जाएं। तो बाप की एक्यूरेट याद में रहेंगे तब ही तो मिटेंगे। यहाँ तो कोई के तन का कलेश मिट ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिट सकता?
जिस समय वाणी चल रही थी उस समय की बात और अभी की भी बात। निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। क्या विनश्यते? आत्मा, शरीर का विनाश हो सकता है। तो यहाँ तन के कलह कलेश से कोई नहीं छूट सकता है, और वहां तन का कलह कलेश से कोई को भी रहेगा नहीं। यहाँ कुछ न कुछ कलेश जरूर रहेगा। अभी बाप कहते हैं तुम सिर्फ माम एकम याद करो। क्या? मेरी याद में अगर कोई दूसरे देहधारी की याद थोड़ी भी मिक्स रही, थोड़े समय के लिए भी मिक्स रही, तो रिजल्ट क्या होगा? है कुछ न कुछ दूसरे का दुख मिक्स हो जाएगा, दूसरे का दुख अंत में याद आ जाएगा। तो सिर्फ माम एकम याद करो। ऐसा करेंगे तो तुम आधा कल्प के लिए सुखी बन जाएंगे। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो आधा कल्प में से कुछ न कुछ कट हो जाएगा। आधा जन्म कम हो जाएगा, एक जन्म कम हो जाएगा, 4, 6, 8 जन्म कम हो जाएंगे, 20 जन्म भी कम हो सकते हैं। वहां दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। कहाँ? अमर लोक, जहां तुम इच्छा मृत्यु प्राप्त करेंगे, नाम निशान भी दुख का नहीं रहेगा। जो एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति पावेंगे स्वर्ग में, उस एक जन्म में भी उनको दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप को याद करना, ये तुम्हारा है पहला फर्ज। क्या? ज्ञान में रमण कम होता हो, ज्ञान बुद्धि में न बैठता हो, मनन चिंतन न भी चलता हो तो चलेगा। सेवा करते हो या चलो न भी करते हो, और धारणा भी करते हो न भी करते हो, फिर भी पहला फर्ज क्या है? याद का पहला फर्ज। क्यों? सब्जेक्ट्स तो 4 हैं, चारों ही सब्जेक्ट्स के फुल मार्क्स हैं। फिर ऐसे क्यों कह दिया कि याद करना पहला फर्ज है? इसलिए कहा कि जो अंत में याद में पास हो जाएंगे, उनके अंदर ज्ञान अपने आप इमर्ज हो जाएगा। अंत मते क्या गति होगी? बाप नॉलेजफुल तो बच्चा भी नॉलेजफुल। और अभी पहला फर्ज अगर पूरा करेंगे बाप की याद का, तो अंत में धारणा भी ऑटोमेटिक आ जाएगी।
दिव्य गुणों की धारणा किसमें होती है? ज्योति बिंदु शिव की बात है या ज्योति बिंदु बाप समान जो स्टेज धारण करता है उसकी बात है? स्टेज धारण करने वाला जो बाप समान बनता है वही तो नारायण कहा जाता है। और अंत समय में नारायण जैसी याद होगी, नारायण की याद होगी तो दिव्य गुण स्वतः ही आ जाएंगे। तीसरा कौन सा सब्जेक्ट रह गया? चौथा सेवा रह गई। तो सबसे बड़ी सेवा है याद की। याद में सेवा स्वतः ही भरी हुई है। जो याद में होगा वो अपने वाइब्रेशन और संसार में कैसे वाइब्रेशन फैलाएगा? शांत के वाइब्रेशन फैलाएगा। खुद भी शांत है और उस वाइब्रेशन में रहने वाले जो भी होंगे वो सब शांत हो जाएंगे। इसलिए बोला कि बाप को एक्यूरेट याद करना ये है तुम्हारा पहला फर्ज। एक्यूरेट माना साकार में जो निराकार को याद करना है उसमें और किसी दूसरे की याद मिक्स न हो। कोई देहदारी की याद मिक्स न हो, देह के संबंधी की याद मिक्स न हो, देह के संपर्की की याद मिक्स न हो, देह के कोई भी पदार्थ की याद मिक्स न हो। आज सहारनपुर के बच्चे जाते हैं, कहाँ है? यूपी में। बड़ी पार्टी आई होगी। ये बच्चे चले जाएंगे, फिर थोड़े बच्चे हो जाएंगे। बड़ी पार्टी चली जाएगी तो मधुबन में थोड़े बच्चे हो जाएंगे। बाबा बहुत बच्चों को देख करके खुश होते हैं, बच्चों को देख करके खुश होते हैं। फिर थोड़े थोड़े बच्चों की महफिल क्यों मंगाते हैं? कहते हैं मैं लाउड स्पीकर पर बैठ करके थोड़े पढ़ाई पढ़ा दूंगा। लाउड स्पीकर पर बच्चे प्रश्न कैसे पूछेंगे? बाबा की महफिल में तो बच्चों को प्रश्न पूछने का भी अधिकार है। तो गुरु लोग होते हैं, उनकी महफिल होती है, प्रवचन करते हैं तो कोई को प्रश्न मोस्टली तो पूछने नहीं देते। और लाउड स्पीकर पर प्रश्नोत्तर हो भी नहीं सकते। थोड़े होंगे तो प्रश्नोत्तर हो सकते हैं। फिर या तो कहा कि बहुत बच्चों को देख करके बाबा बहुत खुश होते हैं। फिर भीड़ भाड़ में बाबा क्यों नहीं जाते? बहुत खुश होते हैं तो भीड़ भाड़ में चले जाना चाहिए। जहाँ बहुत बड़ी महफिल होती है इकट्ठी, बड़े बड़े गुरुओं की जैसे, या बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारियों की महफिलें इकट्ठी होती हैं, लाखों लाख भी इकट्ठे हो जाते हैं।
तो वहां क्यों नहीं जाते? डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं? नहीं, वहां बच्चे आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बाप के बच्चे होते ही नहीं। बाप किनको पढ़ाते हैं? आत्मा बन करके जो बैठते हैं उन बच्चों को पढ़ाते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे आए हैं यहाँ झोली भरने के लिए। कहाँ के बच्चे आए हैं? सहारनपुर के। वेद का अर्थ क्या है? सह माने साथ, अरण्य माने जंगल, पुर माना पुर, कोई गांव या स्थान, उसे कहते हैं अरण्यपुर। ये है सहारण्यपुर। मधुबन किसे कहा जाता है? मिठास भी हो, जहाँ मिठास भी हो और जंगल की, अरण्य की, वेद की वैराग्यवती भी हो। तो कहाँ के बच्चे आए हैं? अरण्यपुर का सहयोग देने वाले जो बच्चे हैं, जो अरण्यपुर में रहने वाले हैं, उनका सहयोग देने वाले बच्चे वो आए हुए। दुनिया में जंगल में कौन से धर्म के लोग रहते? सतो प्रधान स्टेज में होते हैं, शासक सामान्य स्टेज में होते हैं, तो रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो उनको क्या कहेंगे? सन्यासी, अरण्यपुरवासी। कहाँ के वासी? जंगल के वासी। जब सतो प्रधान सतो सामान्य स्टेज में है तब, अभी नहीं। अभी तो कहाँ घुस पड़े? अभी तो शहरों में घुस पड़े। तो जो सात्विक स्टेज वाले सन्यासी हैं, अरण्यपुरवासी, वो बेहद में कौन है? पांडव। जो सच्चे सच्चे पांडव हैं वो कहाँ के वासी हैं? अरण्यपुरवासी। राम के लिए भी क्या कहते हैं? वनवास किया, धारण कर लिया। तो उनके सहयोगी अरण्यपुर वासियों के सहयोगी ये सहारनपुर वाले बच्चे झोली भरने के लिए आए। कौन सी झोली? ज्ञान रथों से बुद्धि रूपी झोली भरने के लिए आए हैं। जो भक्त लोग होते हैं वो इन बातों को नहीं समझते कि ज्ञान रत्नों से झोली भरी जाती है। वो भक्त लोग तो दुर्गति को पाए हुए हैं। वो भक्त लोग वो दुर्गति को पाए हुए हैं। और तुम सहारनपुरवासी हैं? सदगति को पाए गए, सदगति को पाने वाले हो।
एक गीता के भगवान को भूल जाने के कारण कितने कंगाल पतित बन गए हैं। कौन? वाले वो भक्त लोग। दुनिया के जो भक्त लोग हैं, चाहे हद के और चाहे बेहद के। बेहद के तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही भक्त बैठे हुए हैं। क्या भूल गए? वो गीता के भगवान को भूल गए। माने पहले याद था। भूल गए का मतलब क्या हुआ? हाँ, यज्ञ के आदि में पहले जानते थे। क्या जानते थे? कि वास्तव में भगवान कौन है। फिर बाद में भूल गए। भूल जाने के कारण कितने कंगाल और पतित बन गए। किस बात में कंगाल बन गए? रुपए पैसे में? बेहद के भक्त बेहद के ज्ञान रत्नों से कंगाल बन गए, पतित बन गए। गीता का भगवान स्वर्ग बनाते हैं और गीता सुनाने वाले नरक बनाए देते हैं। क्या दोनों बातें चल रही हैं इस समय? चल रहा है। जो बेहद के भक्त हैं उनमें जो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान को क्या नहीं मानते हैं? ये भगवान को मानते हैं कि भगवान स्वर्ग का रचयिता है, लेकिन फिर क्या नहीं जानते कि वो भगवान गीता का ज्ञान दे करके स्वर्ग नरक को स्वर्ग बनाकर जाते हैं। ये बात भूल गए। तो गीता का भगवान जो स्वर्ग बनाते हैं, गीता सुनाने वाले नरक बनाए रहे हैं। कौन सी गीता सुनाते हैं? कृष्ण की गीता सुनाते हैं और दुनिया को नरक बनाते हैं। तुम भगवान को जानते हो, ये भी जानते हो कि कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ने गीता नहीं गाई। किसने गाई? शिव शंकर भोलेनाथ ने गीता गाई। तो वो जो गीता सुनाते हैं उससे नरक बनाते हैं, और तुम जो सच्ची गीता सुनाते हो उससे स्वर्ग बनाते हो। तो देखो कितना फर्क है इस बात में। वो मनुष्य की गीता सुना करके नरक बनाते। किस मनुष्य का नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। और तुम भगवान की गीता सुनाते हो तो स्वर्ग बनाए देते हो। तुम बच्चों को अच्छी रीति याद करना है। किसको? कृष्ण को? कृष्ण उर्फ दादा लेखराज को याद नहीं करना। किसको याद करना? शिव शंकर भोलेनाथ को अच्छी रीति याद करना। बोली के पहले वाक्य में बात क्या याद दिलाई? बाप को अच्छी रीति याद में बैठे रहते हो। अगर बाप की अच्छी रीति याद नहीं है तो आत्मा को पूरी प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारी गारंटी थी भक्ति मार्ग में, तुम्हारी गारंटी थी बाबा आप आवेंगे तो आपके सिवाय हम और कोई को याद नहीं करेंगे। क्या बाप कहते हैं मैं जब आऊंगा तो मेरी रचना को भी याद नहीं करेंगे। हा? बाप से बच्चा सवाया होता है, ये याद रखना। हा? बच्चे को भी याद नहीं करेंगे। क्यों? एक बार अरे
बाप की सारी मिल्कियत किसको मिलेगी? बच्चे जो षष्ठी का पहला पत्ता होगा उसको सारी मिल्कियत नहीं मिलेगी? मिलेगी, लेकिन मिलेगी। फिर बाप पे ऐड करना क्यों? सबके तो होते हैं। बाबा आप आवेंगे तो आपके सिवाय और कोई की याद नहीं करेंगे। फिर भक्ति मार्ग में तो ये अंजाम करते थे, गारंटी करते थे। अभी क्या हुआ? उल्टा हो गया। हैं? उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? भक्तों के लिए उल्टा हो गया या बच्चों के लिए उल्टा हो गया? भक्तों के लिए ज्यादा उल्टा हो गया। उन्होंने बाप को दिया छोड़ और किसको याद करने लगे? कृष्ण उर्फ बाप का पहला बच्चा है वो कृष्ण उर्फ दादा लेखराज को याद करने लगे। वो है भक्त। तुम क्या हो? रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। सिर्फ गीता का भगवान कृष्ण को कहने से बेड़ा ही गर्क कर दिया। क्या? गीता का भगवान कृष्ण को मान लिया, दादा लेखराज को मान लिया, जो असली भगवान है उसको भूल गए। उससे क्या हुआ? ये जो शरीर रूपी नैया कहो, शरीर रूपी बेड़ा कहो, शरीर रूपी जहाज कहो, जिसमें ये आत्मा बैठी हुई है, उस आत्मा का बेड़ा ही गर्क हो गया, डूब गया। कैसे? छोड़ना है? शरीर छोड़ना पड़ेगा। छोड़ते हैं ना ब्रह्मा। हाँ, जो भी तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने को कहलाते हैं, भगत है ना, उन सबके शरीर छूटते जाते हैं। तो बेड़ा जिस शरीर से पुरुषार्थ करते हैं वो शरीर रूपी बेड़ा कहो, शरीर रूपी नैया कहो, वो नैया ही गर्क हो गई, गर्त में चली गई। बाबा ने आगे भी कहा था कि इस बात पर केस होना चाहिए। किस बात पर? है? गीता का भगवान कृष्ण है या गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है? आगे भी कहा था, अब भी कह रहे हैं। कहते कहते कितने साल हो गए? 70 साल पूरे हो गए और अभी तक बच्चों ने गीता का भगवान साकार कृष्ण है या निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है, वो केस तैयार भी नहीं कर पाया। केस करना तो दूर रहा, अभी केस की तैयारी भी नहीं हुई। गीता को झूठ बनाने के कारण भारत का बेड़ा गर्क हो गया है। क्या कहा? भारत का बेड़ा गर्क किसने किया? गीता जिन्होंने गीता का भगवान कृष्ण साकार को बनाई दिया, उन्होंने सारे भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। जड़ भारत का या चैतन्य भारत का भी? चैतन्य भारत का, चैतन्य भारत का भी बेड़ा गर्त में चला गया। गर्त माने एकदम गड्ढे में डुबो दिया। कितने कंगाल बन गए हैं। कौन? भारत और भारतवासी। जड़ा भारत भी कंगाल बन गया
वो तो बाद की बात। और पहले चैतन्य भारती भी कंगाल बन गया, भारतवासी भी कंगाल बन गए, चैतन्य भारतवासी भी क्या बन गए? कंगाल बन गए। जिनकी बुद्धि चैतन्य में रखी रहती है वो भी कंगाल बन गए। अब बच्चे यहाँ सेमिनार कर रहे हैं, बाबा को सब अपनी अपनी राय भेजते रहते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब यह तो सब राय बाबा दे चुके हैं, वही राय रिपीट करते रहते हैं। नई राय तो कोई की है नहीं। बाबा ने सबकी राय अच्छी रीति देखी है। कोई ने लिखा है मास में 3 प्रदर्शनी होनी चाहिए, कोई ने लिखा है म्यूजियम में ऐसा होना चाहिए, कोई कहते हैं गांव-गांव की सर्विस होनी चाहिए, गांव-गांव की सर्विस के लिए मोटर होनी चाहिए, अखबारों की सर्विस होनी चाहिए, वीकली अखबार में भी पढ़ना चाहिए। ऐसी ऐसी राय लिख भेजी। लिखते हैं समझाने वाले अच्छे होने चाहिए। अब इतने समझाने वाले कहां से लावे? ये तो बाबा भी कहते हैं नंबर 12 हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जिनको 10 जगह ट्रांसफर करो तो भी ठिकाना नहीं मिलता। क्या ट्रांसफर कब किया जाता है? कोई अच्छा काम नहीं करता है तो फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है। तंग होता है, दूसरों को तंग करता है, खुद भी तंग होता है, अति हो जाती है तो ट्रांसफर करना पड़ता है। तो बोला कोई कोई ऐसे भी हैं जिनको 10 जगह ट्रांसफर करो तो भी ठिकाना नहीं मिलता। बुद्धि ठिकाने आती ही नहीं। यह कहते हैं सब होशियार हो गए, सब होशियार हो जाए, ये हो जाए, यह चाहिए, ऐसे चाहिए। अब ऐसे लावे कहां से? अच्छे एक जगह इकट्ठे हो जावे तो बाकी सेंटर सब खाली हो जाएंगे। क्या बाबा के पास गिने चुने बच्चे हैं अच्छे अच्छे, और वो भी सब एक जगह इकट्ठे कर दे तो क्या होगा? बाकी सेंटर्स खाली हो जाएंगे। बहुत राय दी है सब वही राय जो बाबा समय प्रति समय देते रहते हैं। बाबा का फिर विचार है, पहले पहले मुख्य बात है गीता के भगवान की। क्या मुख्य राय क्या है? गीता के भगवान की मुख्य राय, इस पर ही इन सबका राजाई का अधिकार है। नहीं तो बुद्धि कहाँ फंस जाती है? देहधारियों में जहाँ पंप एंड शो कृष्ण कन्हैया का देखते हैं
टिकना चुपड़ा मोहरा, आदि सो अंतिम जन्म का, वही फंस जाते हैं। तो किस बात पर मदार हो गया सारा? गीता के भगवान असली कौन है? गीता का असली भगवान वो है जो है बढ़िया पर्सनालिटी वाले में हो, बराबर ना? अरे वो गीता लिखी गई उसमें भी बोला तो है, मैं साधारण तन में आता हूँ। बहुत अभी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, मैं बहुत साधारण तन में आता हूँ, फिर भी बुद्धि कहाँ चली जाती है? तो मुख्य परिवर्तन ये होना चाहिए सबकी मेंटेलिटी में। ये आते हो कहते हैं कोई ऋषि मुनि सन्यासी में भगवान होना चाहिए, पवित्र रहते हैं उन्हें सन्यासियों में होना चाहिए, या तो कहते हैं कृष्ण गीता का भगवान। मैं कहता हूं मैं तो बहुत छोटा साधारण रूप धारण करके आता हूं, मैं बहुत पाम्पेंड सो धारण करके नहीं आता हूं। अगर इस बात पर सबकी बुद्धि बैठ जाए तो इन सब का राजाई का आधार पक्का हो जाएगा। आजकल तो बहुत माइया भी निकली हैं, क्या? वो तो कृष्ण की बात हो गई, बड़े बड़े साधु सन्यासियों की बात हो गई, जो शिवो हम कह के बैठ जाते हैं और ढेर सारे लोग उनको भगवान मान करके उनके पीछे पीछे चलने लग पड़ते हैं। लेकिन आजकल तो माया भी ऐसी निकली है, थोड़ा श्लोक सुनाया, थोड़ा उसका अर्थ किया, ज्यादा अर्थ जानते भी नहीं, थोड़ा श्लोक सुनाया, बेहद में क्या हो, कौन सी माया और कौन सा श्लोक? थोड़ा श्लोक सुनाया, थोड़ा अर्थ किया, तो बस उन पर कुर्बान हो जाते हैं, जैसे भगवान मिल गया। इस पर इन्हों का रोजाना काम चलता है। किस पर? जो मुरली बैठ सुनाते हैं उसका अर्थ थोड़ा बहुत करते हैं, वो उनका खूब धंधा चलता है, बहुत पैसे कमाते हैं। यह तो जैसे बादशाह हो गए। कौन? थोड़ा सुनाते हैं। इन शास्त्रों के आधार पर लाखों की कमाई करते हैं। पैसा भी बहुत देते हैं और उनके पांव जाकर पड़ते हैं। माइया गुरुओं का अंगूठा धोकर पीती। अंगूठा माना पांव का जो अंगूठा है, उंगलियां क्यों नहीं धोके पीती, अंगूठा क्यों है? आत्मा अंगुष्ठाकार है ना। मुसलमानों के पास भी जाकर अपना गुरु बनाते हैं क्या? ऐसे नहीं। कोई हिंदू हो, कोई सन्यासी हो, सन्यासिनी हो,
उन्हीं को गुरु बनावे, सदगुरु समझे। वो भी नहीं, किसको मान लेते हैं? मुसलमानों के पास भी जाए अपना गुरु बनाते हैं। उनके पास शराब कबाब आदि सब ले जाते हैं। अरे हद का नहीं, हद की नहीं, बेहद की शराब। बेहद की शराब क्या होती है? सुंदर सुंदर मोड़े, सुंदर सुंदर आंखें, शराब कबाब आदि सब ले जाते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। तो बाबा ने राय दी थी, मुख्य एक ही बात है, क्या? गीता के भगवान की। गीता ही भारत का मुख्य शास्त्र है। एक सच्ची गीता, एक झूठी गीता। गीता माई बाप है, बाकी सब है बच्चे। वेद शास्त्र आदि वह है पत्ते, गीता है माई बाप। गीता है मूल बीज। बीज बोया जाता है तो क्या हो जाता है? हाँ? बीज बोया जाता है तो बीज सड़ जाता है, हैं? और वृक्ष तैयार हो जाता है। जड़ें तैयार होती हैं, तना तैयार होता है, टहनियाँ तैयार होती हैं, पत्ते होते हैं, गुल खिलता है, फल निकलता है, फिर बीज बनता है। गीता है मूल बीज। पत्ते तो अनगिनत हैं। कितने पत्ते हैं? 500-700 करोड़ पत्ते हैं। तो गीता मूल बीज है। वो गीता एक है। और शास्त्र तो ढेर के ढेर हैं, लेकिन गीता एक है। अब बात है एक, ये परिवर्तन कैसे हो? किस बात का परिवर्तन? कि वो गीता का भगवान कृष्ण दादा लेकर आए, ब्रह्मा को बताते हैं, और तुम गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बताते हो। वो शंकर को उड़ा देते हैं और तुम शिव शंकर को, तुम शंकर को सबकी बुद्धि में स्थापित करना चाहते हो। वो कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण दादा लेखराज, तुम सिद्ध करके बताते हो क्या कि गीता का भगवान कृष्ण दादा लेखराज कैसे हो सकता है? इसके लिए क्या साबिती देते हो? हैं? यज्ञ के आदि की हिस्ट्री बताते हो, मुरली का व्याख्यान बताते हो। मुरली में शिव ने क्या बोला कि यज्ञ के आदि में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा माने ब्रह्मा बाबा को
और ओम राधे सरस्वती को भी ड्रिल सिखाते थे। उनके टीचर हो बैठते थे, योग की ड्रिल भी सिखाते थे, उनके टीचर हो बैठते थे, डायरेक्शन देते थे ऐसा करो। उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। इससे क्या साबित हुआ? इससे कहा साबित हो गया यज्ञ के आदि में मम्मा बाबा ऊंचे ऊंचे नहीं थे, उनसे भी ऊंचे कोई और आत्माएं थी जो यज्ञ के माई बाप थे, जो आदि में थे वही फिर अंत में भी प्रत्यक्ष होंगे। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज का तो एक भी चित्र ऐसा नहीं है जो निराकारी स्टेज को, धर्म पिताओं की स्टेज को प्रत्यक्ष करता हो। दुनिया में जितने भी धर्मों के स्थापन करने वाले धर्म पिताएं हुए वो सब निराकारी स्टेज वाले थे। कोई ऐसा धर्म पिता का चित्र है जो साकारी देखने में आता हो? गुरु नानक वो तो और भी ज्यादा निराकारी देखने में आते हैं। चेहरे को देखने से ही पता लगता है कि आत्मा जैसे इस संसार में है ही नहीं। वो तो साधारण धर्म पिताएं थे, और तो ये तो सब बापों का बाप है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा। और उसको भूल गए और किसके चक्कर में आ गए? कृष्ण बच्चे के चक्कर। गोरे चिट्ठे चिकने चुपड़े दादा लेखराज जो ज्यादा पैसे वाले थे उनके चक्कर में बाबा को बड़ी गुस्सा हिस्सा आती है। जैसे आजकल माताएं होती है ना, बाप बूढ़ा हो जाता है, बच्चा सारा कारोबार संभाल लेता है, तो माता ऐसा बुढ़ा हो गया, बेकार हो गया है, और सारी तरफदारी किसकी करने लगती? बच्चे की तरफदारी करने लगती। तुम्हें जाना हो तो सन्यासी बनना हो तो जाओ, चले जाओ, कल जाते हो तो आप चले जाओ। तो बाप को तो गुस्सा आवेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि गीता का भगवान तो परमपिता परमात्मा शिव है। चित्र भी बनाते हैं क्या है? कि भगवान पुनर्जन्म रहते हैं। क्या चित्र बनाते हैं? क्या चित्र बनाते हैं कि भगवान पुनर्जन्म रहते हैं? ढेर सारे चित्र बनाए हैं भगवान पुनर्जन्म रहते हैं। शिव और शंकर का व्यत्यास नहीं, शंकर को जो दिखाते हैं मंदिर में, कहीं शास्त्रों में ये बताया उनका जन्म हुआ? है? उन्होंने पुनर्जन्म लिया। राम का पुनर्जन्म दिखाएंगे, कृष्ण का पुनर्जन्म दिखाएंगे, सभी देवताओं का पुनर्जन्म दिखाएंगे, एक शंकर का पुनर्जन्म नहीं दिखाते। तो चित्र भी बनाते हैं किसका? शिव का। मंदिरों में एक चित्र भी बनाते हैं। कौन सा चित्र है? लिंग। शिव वास्तव में तो बिंदु है, फिर लिंग क्यों बनाया? लिंग में बिंदु दिखाते हैं। इससे साबित होता है कि वो सामान्य मनुष्यों के मुआफिक जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है। वो तो सदैव साकार में रहते हुए भी संसार के सामने जब प्रत्यक्ष होता है
तो निराकारी स्टेज में ही देखने में आवेगा, वो साकार कभी होता ही नहीं। पुनर्जन्म रहित है ना। और जो मनुष्य आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, राक्षसी आत्माएं हैं, वो सब हद और बेहद के पुनर्जन्म में आती है। माना निश्चय निश्चय के चक्र में आती है। कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। माना सबसे जास्ती निश्चय निश्चय के चक्र में कृष्ण वाली आत्मा आती है, जिसको आखिरी जन्म में नाम क्या मिलता है? लौकिक दादा लिख रहा है। और अलौकिक नाम क्या मिलता है? ब्रह्मा। टाइटलधारी प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके लिए बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। तो वो ब्रह्मा की सोल उसके उस दाढ़ी मूछ वाले रूप की तो पूजा नहीं होती, और जगदम्बा की तो पूजा होती है। वो कैसे फिर? वो शरीर दाढ़ी मूछ वाला शरीर छोड़ करके फिर जिस नारी चोले में प्रवेश करता है उसके द्वारा जन्म मरण के चक्र में आता है। उस स्वरूप को जितना जन्म मरण का चक्र आता है उतना और किसी को नहीं आता। किस स्वरूप को? जगदम्बा के रूप को या दादा लेखराज कृष्ण के रूप को? हाँ, उसको पीपल के पत्ते के मुआफिक दिखाया है। कहते हैं पीपल पात सरिस मन डोला। मन कैसे डोलायमान होता रहा? जैसे पीपल का पत्ता थोड़ी सी हवा का झोंका आता है और जोर से हिलता है, ऐसे ही जो भी 108 माला के मणके हैं उनमें एक अंतिम मणका ऐसा भी है कि थोड़ा भी माया का झोंका आता है और वो मणका तीव्र गति से हिलने लग पड़ता है। उसको नवैया के रूप में दिखाया है शास्त्रकारों ने। नवैया जब बहुत तूफान आते हैं तो ऐसी हल्की फुल्की नवैया डूबेगी या बचेगी? बचेगी। दुनिया क्या समझेगी? इतना बड़ा तूफान आ रहा है, इतना सागर हिलोरे ले रहा है, अब तो ये नैया डूबी कि डूबी? और बाप कहते हैं नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। डोलेगी इतना क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पुनर्जन्म के चक्र में आने वाली है। ब्रह्मा से भी ज्यादा, दादा लेखराज से भी ज्यादा किसके जन्म होते हैं? जगदम्बा के तो पूरे 84 जन्म होते हैं। दादा लेखराज के तो फिर भी 50 साल कम हो जाएंगे। तो ज्यादा निश्चय निश्चय का चक्र भी किसको आवेगा? जगदम्बा को आवेगा। निराकार शिव बाबा खुद इस रथ पर सवार होकर कहते हैं मैं कैसे आता हूं? मैं कैसे आता हूं? ये बड़ी मुख्य बात है। है? क्या मुख्य बात है इसमें? कैसे आता हूं? अरे दिव्य जन्म लेता हूं,
जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाते हैं, वो भी प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश करके आता हूं। अच्छा चलो, भूत प्रेत आत्माओं का सूक्ष्म शरीर भी होता है, इनको सूक्ष्म शरीर नहीं होता, ये तो असोचता है। तो मनन चिंतन मंथन की तो इनको बात ही नहीं, ये तो हल्के फुल्के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। कब प्रवेश करते हैं, कब चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता। तो ये तो सब जानते हैं दुनिया में। सब बड़ी मुख्य बात क्या है, सब जानते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती हैं, तो जिसमें प्रवेश करती हैं उस पर दबाव पड़ता है सूक्ष्म शरीर का, तो चेहरा मोरा सारा बदल जाता है। भूत प्रेत आत्माओं की तरह, सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं की तरह भगवान की प्रवेशता तो नहीं होगी। भगवान कोई भूत प्रेत है क्या? भूत प्रेत तो तब भूत प्रेत बनते हैं जब खराब काम करते हैं, तो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है ताकि पाप कर्म न बने। और भगवान तो निष्पाप है, भगवान तो पाप पुण्य से परे है। तो सब जानते हैं कि आत्मा की प्रवेशता कैसे होती है। इसमें बड़ी मुख्य बात क्या है? ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं प्रवेश। वो आत्मा भी प्रवेश करती है तो ज्ञान सुनाती है। नहीं बाबा, ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा ज्ञान नहीं सुनाती। ब्रह्मा बाबा हैं, शिव उनमें प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं। मैं कैसे आता हूँ, ये बड़ी मुख्य बात है। सबका शरीर निर्वाह चलता है। क्या कहा है? मैं आता हूँ तो रिजल्ट क्या निकलता है? सबका शरीर निर्वाह चलता है। कितनों को शरीर निर्वाह चला? वो तो अगले जन्मों की बात, वहां आते थोड़े ही है। जिन 84 जन्मों की आप बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? 84 जन्म वालों की? 4.5 लाख की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? ये बड़ी मुख्य बात है। सबका शरीर निर्वाह चलता है। सब गुरुओं की जंजीर में फंसे हुए हैं। वो गुरुओं की जंजीर में जो फंसे हुए हैं सब निकलते हैं, और निकलने के बाद उन सब का शरीर निर्वाह चलता है। शरीर निर्वाह तो माने ये शरीर का निर्वाह चलता है। कोई भूख नहीं मरता, सबका पालन पोषण होता है। सब गुरुओं की जंजीर में फंसे हुए हैं। भगवान सर्वव्यापी कह के विमुख करते रहते हैं। किससे विमुख करते रहते हैं? भगवान। जो प्रैक्टिकल में भगवान आया हुआ है सृष्टि पर, उससे विमुख करते रहे। कहते हैं हम भी भगवान हैं, हमारा गुरु भी भगवान था। इन सर्वव्यापी की बात से भी पहली बात है गीता का भगवान। सर्वव्यापी वाली बात बाद में सिद्ध करो भले, पहली बात क्या सिद्ध करो? गीता का भगवान कौन? कृष्ण तो सबका बाप, पतित पावन नहीं हो सकता। किसका बाप होगा? कृष्ण देवता था, तो किसका बाप होगा? देवताओं का बाप होगा। कृष्ण राक्षसों का बाप कैसे होगा? सत्युग में राक्षस होते हैं क्या? नहीं। होते नहीं। इस बात का परिवर्तन कैसे हो? किस बात का? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, दादा लेखराज नहीं है, निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है।
ये चित्र सबसे मुख्य है। कौन सा चित्र? लक्ष्मी नारायण नहीं, त्रिमूर्ति। गीता का भगवान कौन, ये चित्र भूल गए? त्रिमूर्ति। अरे गीता का भगवान कोई चित्र बनाया था? एक तरफ कृष्ण दिखाया और एक तरफ लिंग दिखाया, और प्रश्न किया गीता का भगवान कौन, निराकार शिव या साकार श्री कृष्ण? लेकिन वो लिंग का अर्थ ही नहीं मालूम, तो क्लियर कैसे हुआ? तो अर्थ बताना पड़ेगा कि जो लिंग दिखाया है और उसमें जो बिंदु दिखाया है वो किसकी यादगार है? साकार निराकार। लिंग है निराकार और साकार के मेल की निशानी। वो साकार जिसमें वो निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश करता है वो शिव शंकर भोलेनाथ की निशानी है, उसके निराकारी स्वरूप की यादगार है। जब तक पुरुषार्थी जीवन है तो शंकर के रूप में उसकी मूर्ति दिखाई जाती है, और जब पुरुषार्थ से परे की स्टेज हो जाती है, बाप समान स्टेज हो जाती है, जैसे बाप ज्योति बिंदु, वैसे बाप का वो बड़ा बच्चा भी सदैव निराकारी स्टेज में स्थित होने वाला ज्योति बिंदु देखने में आता है, तो उसकी यादगार है शिवलिंग। कैसी स्थिति में दिखाया गया है? स्थित निराकार तो है, लेकिन वो निराकारी स्थिति किस बात से प्रसिद्ध होती है? लिंग। हाँ, वो लिंग जो निराकार है वो कौन सा ऐसा काम करता है जिससे वो निराकार संसार मान लेता है कि हाँ ये निराकार हम साकार है? वो सदा पवित्र। तो क्या क्या बात है, देवताएं भी पवित्र हैं। लेकिन जलाधारी के अंदर बैठा है। हाँ, वो जो स्त्री का आकार है जलाधारी, उस जलाधारी में सदैव स्थित होते हुए भी वो निराकारी स्टेज वाला है, पतितों को पावन बनाने वाला है, खुद पतित होने वाला नहीं है। और मनुष्य और जितने भी देवताएं देवात्माएं हैं वो सब क्या हो जाती हैं? ऐसे संग के रंग में सदा काल रहने से पतित हो जा, शक्ति क्षीण हो जाती है, और उसको अमोघ वीर्य कहा जाता है। तो इस बात का परिवर्तन कैसे हो? गीता का भगवान कौन है? ये चरित्र को दिखाने वाला चित्र सबसे है मुख्य। चित्र किस बात की यादगार होती है? चरित्र को चित्रित करने की यादगार चित्र होता है। ऐसा चित्र और कोई भी देवता का नहीं है, और इतनी पूजा और कोई भी देवता की नहीं है। एक शिव की पूजा है, एक शिव के मंदिर ढेर के ढेर बने हुए। तो इस बात पर मुख्य समझानी देनी है। ओम शांति।